हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं रीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज है गणेश संकटी चतुर्थी का त्यौहार। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और दिन है मंगलवार 10 जनवरी का। और हो चुकी है मेरे दिन की शुरुआत मेरे सबसे प्यारे दोस्तों के साथ। बड़ों को चरण स्पर्श प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। ठंडी के आने से ना सब लोग मिल जाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कैसे मिल जाते हैं, क्योंकि आजकल की जो भाग दौड़ है ना, इसमें बिल्कुल भी किसी को किसी के साथ बैठने का, उठने बैठने का, बातचीत करने का कोई टाइम नहीं मिलता। इतने सब लोग व्यस्त रहते हैं। मतलब जो तोड़ने वाले संसाधन हैं वो आजकल ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं, लेकिन जो जोड़ने वाले संसाधन है ना वो कम हो गए हैं। तो ये जो ठंडी है वो सबको मिलाने का काम करती है, क्योंकि जब आग जलती है तो सब एक साथ बैठते हैं, कुछ वार्तालाप होती है, बातें होती है। लेकिन जो गर्मी होती है उसमें सब दूर दूर भागते हैं और सब अपने अपने व्यस्त रहते हैं। इतनी व्यस्तता सबके कामों में रहती है, सब अपने अपने व्यस्त रहते हैं। तो हमारे भी दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल मैंने पानी भर लिया है, नहाने जा रही हूँ। और देखिए ये है काले तिल, जो कि मैं नहा के आ चुकी हूँ। अब मैं इन तिल को धो लूँगी, क्योंकि इन तिल से पूजा करनी है। जो प्रसाद में तिल लगेगा ये वो वाला है। बाकी सारे तिल तो मैंने घर पर ही धो लिए थे। जब मायके में थी तो पापा से मंगा के धो के मैंने सुखवा लिए थे उसको। तो उनको नहीं धोना है, क्योंकि उस टाइम पे हल्की फुल्की धूप निकल गई थी और अब तो बिल्कुल भी धूप निकलने के चांस नहीं है। तो मैंने एक पतले से अंगोछे पे इसको फैला दिया है और शाम तक का सूख जाएगा। और इधर आ गए हैं कुछ मेरी जेठानी जी के बच्चे हैं, वो आए हैं। तो रिया रिद्धि थी नहीं उस टाइम पे, हन्नी को सब लोग नाना नानी के यहाँ गए थे। और तो उस टाइम पे नए साल का ग्रीटिंग नहीं दे पाए थे, तो ये बच्चे अपने हाथों से बना के लेके आए हैं। और कितना मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि बच्चे इतना सब कुछ करके लेके आए हैं। मेरे बच्चे तो इन सब में बिल्कुल आगे नहीं है, पीछे हैं। खाना खा रहा है। इसको मूली बहुत पसंद है और खाने के साथ मूली मिल जाए तो क्या बात ही है। और आज हम बैठे हैं 10 रुपये वाली नेल पॉलिश लगाने के लिए। हर एक चीज़ ट्राई करनी चाहिए और लगाते ही हैं, अक्सर लगाते हैं। लेकिन देख सकते हैं आप, जब मैं घर से आई थी तो भी मैं नहीं लगा पाई थी। तो अभी फ़िलहाल चल रही हूँ नेल पॉलिश लगाने के लिए। और फिर उसके बाद बनाने हैं लड्डू भी बनाने हैं। तो अभी भूजा लाने के लिए किसी को भेजा है, वो गए हुए हैं भूजा लाने के लिए, तो वो ले आए। उसके बाद तब हम लड्डू बनाने में लगेंगे। और देख सकते हैं सवेरे से ही ना ऐसा हो गया है कि मतलब आग बिल्कुल भी बुझाने का मन नहीं कर रहा है। बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। तो अभी आज मैंने साड़ी भी नहीं पहनी, इसलिए क्योंकि ठंड के नाते ना हालत ख़राब हो रही है। अब वही शाम को पूजा करते समय अब साड़ी वाड़ी पहनी जाएगी। बताइए, अच्छी लग रही है। मैं दूसरे हाथ में नहीं लगाती। देखिए इस वाले हाथ में मुझे नहीं लगाना पसंद है, लेकिन ये भी टिक जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ऐसा रहता है ना कि अभी कोई ना कोई काम आएगा तो फटाफट से काम करने में नेल पॉलिश खराब हो जानी है। और थिनर था नहीं तो छुटाने का मौका भी नहीं मिला कि छुड़ाए। लेकिन ऐसे भी देखिए हो गई खराब। ये देखिए आपको दिखाने दिखाने में ही खराब हो गई। मतलब नेल पॉलिश लगाने का ऐसा नहीं रहता ना कि टाइम मिले कि हाँ हम रख पाए, रखने का मौका ही नहीं मिल पाता। बस खराब हो जाती, जब तक सूखेगी नहीं खराब हो जाएगी। इधर बज चुके हैं शाम के 3:30 और इधर मैं गुड़ मतलब फोड़ रही हूँ। गुड़ काफ़ी ज़्यादा पापा ने दिया था, तो काफ़ी ज़्यादा जैसे लटार गुड़ होता है एकदम, मतलब चिपका हुआ सा। मतलब कितना भी मैं मार रही हूँ ना ये लोढ़ा, तो वो मतलब फूट नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा चीमर जिसको कहते हैं, चीमर था। तो इधर गुड़ तो मैं कैसे भी मेहनत करके मैं फोड़ ले रही हूँ। तो मैं आपको बताना भूल गई, जो सवेरे के टाइम पे आपने मॉर्निंग में देखा है, मैंने उसमें दतुईन दिखाई थी, तो वो तिल की दतुईन थी, जो कि आज के दिन की जाती है। तो ये गणेश संकटी चतुर्थी बेटों का व्रत होता है। और हम लोग के यहाँ जिस तरीके से किया जाता है उस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी आज, किस तरीके से क्या क्या रीति रिवाज इसमें हम लोग कैसे करते हैं। तो मतलब जिस तरीके से अम्मा जी करती हैं मैं भी उस तरीके से फॉलो करती हूँ, क्योंकि ने अपने तरीके से करना तो मुझे भी नहीं आता। जो जहाँ जिस घर में जाता है, जैसे होता है वहाँ पे उसी तरीके से उसको करना पड़ता है। तो मेरी सासू माँ ने जिस तरीके से मुझे सिखाया है उसी तरीके से मैं करती हूँ। तो इधर देखिए गुड़ की पाग हमने चढ़ा दी थी। हमारे यहाँ पाग के ही लड्डू बनते हैं, और पापा के यहाँ तो आपने देखा था कि वहाँ मैंने लड्डू फोड़ के ही, मतलब सॉरी गुड़ फोड़ के ही मैंने लड्डू बनाया था।
तो यहाँ पाक चेक करने के लिए मैंने अम्मा को बुला लिया है कि अम्मा देख लो ज़रा, क्योंकि जब तक अपने बड़े रहते हैं ना साथ में, तो ये रहता है कि हाँ वो चेक कर लें, क्योंकि उनसे बेटर कोई नहीं कर पाएगा। ये अपने मन में रहता है कि वो हमको जितना अच्छा बता देंगे उतना अच्छा हम नहीं देख पाएंगे। बेशक कभी अकेले रहना पड़ा तो करना पड़ेगा, वो बात अलग की है, लेकिन जब तक वो हैं तब तक इतना तो बनता ही है कि हाँ अम्मा देखे ठीक है कि नहीं है। तो ये तो हमेशा मेरे मुंह से निकल जाता है। तो इधर पाक का तो अंदाज़ा मुझे भी है किस तरीके से चेक करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने अम्मा को बुला लिया, क्योंकि ये रहता है ना कि थोड़ा पास में रहें, आते जाते रहें, तो बातचीत होने से ही घर में एक बाउंडेशन बहुत अच्छी बनी रहती है। और जब तुम हमसे मतलब ना रखो, हम तुमसे मतलब ना रखें, इन्हीं सब चीज़ों से एक अपनापन, एक प्यार झलकता है। और वैसे तो ये रहता है ना कि हाँ हम कुछ ना कहें, वो आराम से बैठी रहें, तो फिर हम अपना काम करके हट जाएं, हम अपने कमरे में, वो अपने कमरे में, तो नहीं अच्छा लगता। लेकिन सब साथ में करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मैं किसी बुजुर्ग से काम करवाने के लिए नहीं कह रही हूँ, खाली वो अगर साथ में अगर कुछ अपना अच्छा या बुरा है, क्या है एक्सपीरियंस जब बताती रहती है ना कि हाँ ये ठीक कर रही हो, ये गलत कर रही हो, तो अच्छा लगता है। तो अभी तो फिलहाल मेरे साथ जो मेरी कुछ भी कह लीजिए, रिया मेरे साथ है और इधर रिद्धि भी हाँ, आ सोना चुकी कैसे है। सोना है ऐसे। तो रिद्धि अपना गाना सुना रही है, जरा उसका गाना सुन लीजिए। सोने जैसा काम न कर, सपनों की इस रानी बदनाम न कर। उसके बाद नहीं आता। सोने जैसा काम ना कर। सपनों सही की। है उसमें। नमस्ते आप लोग को, कैसे हो आप सब? तो तिल के लड्डू बनवाते समय अम्मा चली गई थी थोड़ा खेत में, क्योंकि खेत में थोड़ा उसमें गेहूं के खेत में थोड़ी खाद मरवानी थी, तो साथ में भैया के गई थी। तो इधर तिल के लड्डू तो मैंने अकेले ही बांध लिए थे, और इधर अब दूसरी पाक मैंने तैयार कर ली है। और इधर भूजे वाले लड्डू जो होते हैं, धुंधा कहते हैं हमारे यहाँ, आप लोग चाहे भूजे के लड्डू भी कह सकते हैं, तो वो बना रहे थे हम। तो इधर इसमें क्या रहता है ना कि ये सूखना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, अगर जब ठंडा हो जाता है ना तो फिर ये बंद, मतलब इसके लड्डू नहीं बंध पाएंगे अच्छे तरीके से। तो इसमें 2 आदमी 3 आदमी कम से कम चाहिए, ताकि एक लोग पाक डालें और एक जल्दी जल्दी मिला के फटाफट से बांध लें, नहीं तो जब ये ठंडा हो जाएगा तब नहीं ये बन पाता है। तो इधर फटाफट से हमारे रिया भी मिली हुई है, रिद्धि भी हैं, अम्मा जी भी हैं, सब लोग हैं। और आप लोग से मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मैं आप लोग के लिए व्लॉग लेके आती हूँ, प्लीज़ कैसे लगते हैं आपको ज़रूर बताइए। अगर अच्छे लगते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करें ज़रूर। और इधर मैं तैयार हो चुकी हूँ शाम के लिए। दिन भर तो मैंने साड़ी नहीं पहनी थी, और बहुत ज़्यादा ठंडी थी, बहुत ज़्यादा, आप समझ सकते इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, इतनी कड़ाके की। इस टाइम पे भी मैंने साड़ी पहनी थी ना, तो मैं काँप रही थी बहुत ज़्यादा, बहुत काँप रही थी मैं। लेकिन फिर भी मैंने शाम को पूजा करनी थी तो मैंने साड़ी डाल ली थी, पहनी थी मैंने। तो इधर देखिए पूजा का सामान हमारा तैयार हो चुका है, और अब चल रहे हैं हम दुर्गा माता के कमरे में अपने, और अम्मा भी वहाँ पे बैठी हुई हैं। तो इधर हमारे करवा चौथ के टाइम पे आपने देखा ही होगा, मैंने एक गौर और एक गणेश जी की वो रखी थी, जिसमें सुपारी के बनाए जाते हैं और गोबर से मतलब गौर गणेश बनाए जाते हैं, तो उन्हीं की पूजा की जाती है गौर गणेश बना के। तो वो रखे हुए हैं चौके पे, काठे का चौका, मतलब जो चकला रहता है वो इस पे रख के पूजा की जाती है। तो इधर रिया कर रही है, मतलब अजीब अजीब सी बात पूछ रही थी पूजा करते समय कि मम्मा ये पूजा किसके लिए होती है, किसकी है, मतलब उसके मन में ये रहता है ना कि ये बेटों की पूजा है कि बेटियों के लिए की जाती है, हमारे लिए क्यों नहीं की जाती। तो अभी जो रीति रिवाज चले आए हैं, जो शुरू से परंपरा चालू हो गई है, तो वो तो हम बदल नहीं सकते। तो बच्चों को समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि हाँ, अब वो कहती है कि बेटियों के लिए क्यों नहीं कोई पूजा होती है। तो इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता, अगर आप लोग को पता हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि बेटियों के लिए क्यों नहीं कोई व्रत रखा जाता, हर एक व्रत बेटों के लिए ही क्यों होता है। तो इधर देखिए गौर गणेश की मतलब रख के उस पर 4 जो शकरकंदियाँ होती हैं वो रख के, और 4 गुड़ रख के, गुड़ के टुकड़े और तिल मिला के जो गुड़ में रखा जाता है वो 4 जगह वो भी रखा जाता है। फिर सबके ऊपर टीका लगाया जाता है। टीका लगाने के बाद अपना अगरबत्ती धूप लेके पूजा की जाती है। उसके बाद उनको छुआ जाता है, जैसे कि पानी से ही मैंने छुआ है। और उसके बाद पूजा मेरी ख़त्म हो गई है। अब मैं अम्मा जी के पैर छू रही हूँ, क्योंकि बड़े के पैर छूना तो मेरे घर में एक यही बड़ी हैं, वो तो बनता ही है, भगवान के बाद इन्हीं का वो है, बल्कि भगवान से पहले इनका औदा है। तो इधर मैंने अम्मा के लिए निकाल लिया है, मतलब शाम का जो कुछ भी आप फराहार कह सकते हैं। तो
तो यही खाया जाता है, तिल के लड्डू और गुड़, शकरकंदी, दूध, दही। तो मैंने फ़िलहाल दूध मैं नहीं खाती, तो मैंने दही और मूँगफली और मतलब चटनी और शकरकंदी ले लिया है। मैं भी खा रही हूँ। और आज का ये व्लॉग आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमको सपोर्ट करिए। आप लोग की सपोर्ट की हमें बहुत बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।